स्वागत है आप सभी को आज के वीडियो में। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियोस्टेट कनेक्शंस। पहले तो ये समझ लेते हैं कि रियोस्टेट है क्या। एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं उसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। एक रजिस्टर जिसका हम रेजिस्टेंस बदल सकते हैं वो है रियोस्टेट। तो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की दरकार बहुत सारा जगह में होता है। कहीं पे लोड पे हो गया, कहीं पे वोल्टेज कम ज़्यादा करना है, इसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो पहले हम देखते हैं कि रियोस्टेट का क्या क्या डिफरेंट कनेक्शंस हैं और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। बेसिकली रियोस्टेट का दो तरह का कनेक्शन होता है। एक होता है रियोस्टेटिक कनेक्शन, दूसरा होता है पोटेंशियोमेट्रिक कनेक्शन। पहले हम रियोस्टेटिक कनेक्शन क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में हम पोटेंशियोमेट्रिक कनेक्शन भी देखेंगे। तो ये है उसका सर्किट सिंबल, कोई रियोस्टेट का वेरिएबल रजिस्टर का ये है सर्किट सिंबल, और ये है जो हमारा एक्चुअल में हमारे लैब में जो रियोस्टेट है ये उसका सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस ही मिलेगा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग कंटैक्ट। ये जो कंटैक्ट है इसको हम इधर भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ ले सकते हैं, उस तरफ भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको कनेक्शन करना होगा ए पॉइंट एंड सी पॉइंट या फिर बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ये दोनों सी पॉइंट को आपको इंक्लूड करना ही करना है। एक पॉइंट बी पॉइंट में लेंगे तो आपको फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो ए पॉइंट सी पॉइंट या फिर बी पॉइंट और सी पॉइंट को लेंगे। ये हमारे लैब में जो अवेलेबल है उसमें से एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट में हम उसका सर्किट सिंबल देखे थे, वहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, तो ए बी फिक्स पॉइंट्स थे। तो हमारा जो रियोस्टेट में फिक्स पॉइंट्स होता है वो ये दोनों हैं। ये इसको हम ए और इसको बी बोल सकते हैं, ए और बी। और जो वेरिएबल का जो सी पॉइंट हम देखे थे वहाँ, वो पॉइंट है ये दोनों हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तो अगर आपको इसको फिक्स्ड रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ करना है तो आपको कनेक्शन करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में। अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्ट कीजिए, नहीं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्ट कीजिए। रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा कैसे? इसको स्लाइड करने से। तो स्लाइड करने से कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्ट किए हैं, तो ये सिंपली एक वायर है जो इसके ऊपर वाइंड किया हुआ है। तो क्या होता है कि आप ये पॉइंट में मान लीजिए 100 वोल्ट अप्लाई किए और इसको न्यूट्रल में कनेक्ट किए हैं, तो आपका करंट इस कॉइल में ट्रैवल करेगा और ये कंडक्ट की जगह आ जाएगा और यहाँ पे एक पूरा जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कॉइल के रेजिस्टेंस कॉइल के थ्रू में आएगा और यहाँ पे डायरेक्टली वो आपके यहाँ से चला जाएगा। तो ये पॉइंट को आप जितना शिफ्ट करते जाएंगे, देखिए इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टिव जो कॉइल है इसमें, ये कॉइल का लेंथ बढ़ता जा रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस तरफ आए तो रेजिस्टेंस आपका कम होता जाता है। अगर आप ये दोनों पॉइंट में कनेक्ट किए हैं तो ये इसको स्लाइडर को जितना दूर ले जाएंगे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना पास लेके आएंगे आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट में कनेक्ट किए हैं, देखिए तो ये आपका, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट में कनेक्ट किए हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से ये कंडक्टर में आ गया और आपका रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गया। और जितना आप इस तरफ लेके जाएंगे आपका रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। इस तरफ से आया फिर ऊपर जाके यहाँ से चला गया, तो आपका ये हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये पॉइंट और ये पॉइंट से लिए हैं तो, और ये आपका मिनिमम पॉइंट। तो ऐसे वो काम करता है। इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रियोस्टेटिक कनेक्शन। किसी भी रियोस्टेट कनेक्ट करने से पहले हमें उसका रेटिंग का ध्यान रखना चाहिए। हर रियोस्टेट का रेटिंग हम अगर देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें लिखा होता है। पहले तो उसका रेजिस्टेंस लिखा रहेगा और उसका करंट लिखा रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए उसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 200 ओम और करंट है 1.5 एम्पियर। तो ये रियोस्टेट को जब भी हम कनेक्ट करेंगे तब उसका करंट 1.5 एम्पियर से नीचे रहेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, जल के ख़राब हो जाएगा। इस रियोस्टेट का आप देखिए यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस रेटेड है 200। हम मल्टीमीटर हमारे इसके 2 फिक्स पॉइंट में कनेक्ट किए हैं और उसका रीडिंग आ रहा है 204। सो लगभग सेम है, 200 है और 204 आ रहा है। अभी मान लीजिए कि हमें उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस करके देखना है कि मैंने आपको जितना बताया है कि कैसे वेरिएबल करना है और कैसे करना है, वो करके देखते हैं कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक फिक्स्ड एंड आपको चुनना है और दूसरा वेरिएबल एंड में आपको कनेक्ट करना है। तो देखिए अब ये जो रियोस्टेट है हम उसको वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक एंड जो ब्लैक
का जो ये वाला वायर है इसको हम फिक्स्ड एंड पे कनेक्ट किए हैं, और ये हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का पॉइंट, वेरिएबल एंड है, हम वहाँ पे कनेक्ट किए हैं। और जो स्लाइडर है हमारा वो बीचों बीच है, तो 200 ओम का लगभग आधा होना चाहिए। आप देख सकते हैं रीडिंग भी लगभग 105 आ रहा है। तो इसको अगर हम इस तरफ से स्लाइड करते हैं तो देखिए इस तरफ स्लाइड किए तो दिस इज अबाउट 140 ओम, क्योंकि हमारा करंट ऐसे ऐसे ट्रैवल करके यहाँ तक जाता है, फिर ये बार से रिटर्न हो जाता है। तो अगर हम स्लाइडर को इस तरफ लाएंगे तो देखिए आप रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब रेजिस्टिव वायर के थ्रू जितना करंट जाना था वो कम हो रहा है। तो धीरे धीरे हम अगर इस तरफ से खींचेंगे तो ये पूरा लास्ट पोजीशन में 0 आ जाएगा, लगभग 0 है। और उस साइड से मैक्सिमम लेंगे तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको शो करेगा। मेरे दिल विच रह के मेरा दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजो कले आवे के रोंदे नैन न माने, जीना मेरा है मरना मेरा, कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो या जान मेरी, मैं तेनू समझावा की।